इसे सुम्बुलू बूटी भी कहते हैं और इसे सुम्बुल भी कहते हैं। पाकिस्तान में ये पहाड़ी इलाक़ों में पाई जाती है। सबसे अच्छी जो ये लकड़ी है सुम्बुलू की बूटी जो है, ये एबटाबाद के इलाक़े में वाफिर मकदार में और बहुत अच्छी किस्म की पाई जाती है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में, ईरान में, हिंदुस्तान में, इंडोनेशिया में, कई दूसरे दीगर ममालिक में ये वाफिर मकदार में पैदा होती है। इसका एक दरख्त होता है और उसकी ये जड़ की लकड़ी जो है इस्तेमाल की जाती है मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए। ख़ास तौर पे जिन लोगों की हड्डी टूट जाती है, मिसाल के तौर पे अगर पहाड़ी से गिरने से हड्डी टूट गई या मोटरसाइकिल से गिरकर एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, तो फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल के तरीक़े मैं आपको बताता हूँ। पहले ये बता दूँ कि और दीगर अमराज़, मिसाल के तौर पे अगर मुंह में छाले हो जाएं तो उसका भी इलाज इसमें मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए ये बहुत ही मशहूर है। और जिन लोगों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द होता है, कड़कड़ की आवाज़ें आती हैं हड्डियों में से, उनके लिए भी ये बहुत कारआमद और मुफीद है। जिन लोगों के रगें और पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ये कारआमद है, मुफीद है। इसके अलावा जिन लोगों को रात को सोते हुए पैरों में क्रैम्प्स पड़ते हैं और रगें चढ़ जाती हैं, मसल्स चढ़ जाते हैं, पुल हो जाते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत मुफीद है। इसके इस्तेमाल का तरीका मैं बताता हूँ, लेकिन मैं एक बात और अर्ज़ कर दूँ, ये बहुत सारे लोग कैंसर के अमराज में इसको इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसका इस्तेमाल बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पंसार पे जाके आप इसका पाउडर बना लीजिए और 1 ग्राम के कैप्सूल्स में भर लीजिए। 1 कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद, फिर दोपहर के खाने के बाद 1 कैप्सूल और 1 रात के खाने के बाद 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अक्सर लोग इसका जोशांदा बना के भी इस्तेमाल करते हैं। और जिन लोगों की हड्डी टूट जाती है एक्सीडेंट के नतीजे में, तो वो लोग भी 3 टाइम ये इस्तेमाल करते हैं। हड्डी 10-12 दिन में जुड़ जाया करती है। अगर इसका तेल बना के लगाना है तो उसका तरीका ये है कि जैतून का तेल 1 पाव लीजिए और 3 से 4 टेबल स्पून उसमें इसको धीमी आंच पे पकाइए कोई 1 घंटा। उसके बाद चूल्हा बंद कर दीजिए। जब तेल आधा रह गया उसको कपड़े से छान कर निकाल लीजिए। वो तेल ठंडा होने के बाद टूटी हुई हड्डी के मुकाम पर आप उसको मलना शुरू कीजिए और फिर बैंडेज बांध दीजिए। आप देखेंगे 10-12-15 दिन में हड्डी जुड़ जाती है। ये हड्डी जोड़ने के लिए बहुत ही मशहूर है ये लकड़ी, और ये पहाड़ी इलाक़ों में पाई जाती है। अच्छा, मुंह में छाले अगर किसी के निकल आएँ तो इस लकड़ी के पीस को मुंह में चूसना शुरू कर दें। चूस कर उसकी जो राल है वो थूकना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि 2 दिन के इस्तेमाल से आपके मुंह के तमाम छाले, जो ज़बान पे निकलते हैं छाले जो वो, और जो गाल के अंदर छाले हो जाते हैं, गाल पकने लग जाता है, ज़बान पकने लग जाती है, वो तमाम मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। पहले ज़माने में, कदीम ज़माने में इसको लोग इस तरीके से पहाड़ी लोग इस्तेमाल करते थे। वो तरीका ये था कि जब वो देसी मुर्ग़ पकाते थे, उस मुर्ग़ के अंदर, हांडी के अंदर ये चंद लकड़ी के पीस डाल दिया करते थे। तो इस लकड़ी की जो तासीर थी, इस सुम्बुलू बूटी की जो तासीर थी, वो देसी मुर्ग़ के गोश्त में आ जाया करती थी। अब जब उसकी तासीर गोश्त में आ गई देसी मुर्ग़ में, तो ये लकड़ी निकाल कर, जब सालन पक जाया करता था, लकड़ी निकाल कर फेंक दिया करते थे और वो गोश्त खा लिया करते थे। उससे उनकी हड्डियां मजबूत हो जाती थी और इसके इस्तेमाल से, इस बूटी के इस्तेमाल से उम्र तुलानी हो जाती है। और कैंसर के मर्ज़ में, चाहे वो कोई सा भी कैंसर हो, उसमें अगर आप इसको इस्तेमाल कराएं, दिन में 3 मरतबा 1-1 ग्राम के कैप्सूल्स इसका पाउडर बना के भर लें, तो भी अफाका होता है। अगर कैप्सूल्स ना भी बनाना चाहें तो ½ टी स्पून सुबह नाश्ते के 1 घंटे के बाद और ½ टी स्पून रात के खाने के 1 घंटे के बाद ये इस्तेमाल किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें बेइंतहा शिफा रखी है और मरीज़ सेहतियाब हो जाते हैं अल्लाह के हुक्म से।